श्री गंगा जी की ब्रह्मलोक से जो धाराएं आती हैं धरती पर, तो वहां चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई गंगा जी सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं और वहां से गंगा जी की 4 धाराएं हो जाती हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं गंगा जी की हो जाती हैं और वे चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इनमें सीता नाम की जो गंगा जी की धारा है, ये ब्रह्मपुरी से चलकर केशराचल पर्वत को अपने पवित्र जल से और कृतार्थ करती हुई भद्राश्व वर्ष को आप्लावित करती हुई पूर्व की ओर खारे समुद्र में जाकर मिल जाती सीता नाम की गंगा जी की धारा। इसी प्रकार से चक्षु नाम की जो गंगा जी की धारा है, वो माल्यवान शिखर को पवित्र करती हुई वहां से केतुमाल वर्ष को पवित्र करती हुई अंत में पश्चिम समुद्र की ओर से जाकर के क्षार समुद्र में मिल जाती है। और भद्रा नाम की मेरु पर्वत की धारा वो उत्तर की ओर उतरती है और मेरु पर्वत शिखर से, और वहाँ एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर सबको कृतार्थ करती हुई श्रृंगवान पर्वत के शिखर से शिखर को पवित्र करती हुई उत्तर कुरु देश में आकर के गिरती है और वह अंत में उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। व्यास जी ध्यान दें, समुद्र स्नान को पुराणों में इसीलिए इतना अधिक महत्वशाली कहा गया है क्योंकि अब गंगा जी की जो भागीरथी गंगा जी की धारा है उसका दर्शन तो हम लोग करते हैं, पर सीता, चक्षु और भद्रा, इन 3 धाराओं का दर्शन हम लोगों को नहीं होता है। पर ये 3 धाराएं भी आकर खारे समुद्र में मिलती हैं, इसलिए समुद्र स्नान से गंगा जी का परिपूर्ण स्नान माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों में अवगाहन का पुण्य मिल जाता है समुद्र स्नान, इसलिए तीर्थराज महोदधि कहा गया, संपूर्ण तीर्थों का राजा कहा गया। बहुत बड़ी महिमा है समुद्र स्नान की। पर समुद्र स्नान भी लोग क्या कहें, समुद्र के तट भी उपासना के स्थल थे जिन्हें आज भोगी विषयी लोगों ने दूषित कर दिया है। बड़े बड़े होटल खिल गए, खाली सैर सपाटा वाले, जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वह समुद्र के तट पर खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और ये बहुत बड़ा समुद्र नारायण का तिरस्कार है। समुद्र स्नान भी पहले स्नान करके पवित्र होकर समुद्र का पूजन करना चाहिए, फिर जल को मस्तक पर धारण करके हे समुद्र नारायण, आप भूमंडल के समस्त तीर्थों का मूल हैं, आप में संपूर्ण तीर्थ विद्यमान हैं, आप हमें पवित्र करें, ऐसा कहकर के उनका जल पहले मस्तक पर धारण करें, फिर समुद्र देव का पूजन करें। अब पूजन करने के पश्चात फिर समुद्र स्नान करें। स्नान करने के बाद शरीर को मलें नहीं, शरीर के वस्त्र समुद्र में न निचोड़ें, बाहर आकर वस्त्र परिवर्तन करें और समुद्र का जल शरीर पर ही सूखने दें। और फिर जहाँ धर्मशाला में रुके वहाँ आके नहावे नहीं कि चलो भैया खारे पानी से नहाया है, अब सावन लगा लगा के नहाओ, तेल शरीर में मालिश कर लो, जय सिया राम, कोई फिर सब गया, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए समुद्र स्नान के बाद फिर दूसरे जल से स्नान नहीं करना चाहिए। हम तो ऐसा ही करते हैं, जब कभी भगवान की दया से सौभाग्य मिलता है तो ऐसी ही इसी विधि से करते हैं। और लोग कहते हैं शरीर चिपचिपाता, अरे चिपचिपाता चिपचिपाने दो, क्या परेशानी है, जब दूसरे दिन नहाएंगे या शाम को नहाएंगे तब फिर नहा लेना। और लोग वहां नहा के आए नहीं, वहीं जाके फिर तो सावन लगा लगा के नहाने लग जाए। शरीर में तेल लगा करके भी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करके शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। गंगा स्नान करे तो शरीर को पोंछे नहीं। गंगा स्नान की इतनी महिमा है महाराज जी, हम आपको क्या कहें। वर्ष में एक बार गंगा स्नान करने का अवसर मिल जाए, एक बार, साल में एक बार गंगा जी में गोता लग जाए, और फिर शरीर कहीं भी छूट जाए अपने प्रारब्ध के अनुसार,
उस जीव की दुर्गति नहीं होगी, वो नरक नहीं जाएगा, वो उत्तम लोकों में जाएगा। ये गंगा जी की महिमा है। पर अशुद्ध शरीर से, गंदे शरीर को गंगा जी में धो रहे हैं, वहीं सावन लगा रहे हैं, वहीं तेल लगा रहे हैं, वहीं खखार भी थूक रहे हैं, वहीं मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो कैसे गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा? गंगा स्नान भी इसी मर्यादा से पवित्र होकर स्नान करके अपना नित्य कृत्य करके गंगा जी जाएं। फिर गंगा जी को पादत्राण माने चप्पल जूता खड़ाऊं बिना पहने गंगा जी के निकट जाएं, साष्टांग प्रणाम करें और प्रणाम करके सबसे पहले कहें, हे भगवतपदी विष्णुपदी गंगा, आप साक्षात भगवान का स्वरूप हो। क्या करें, बाध्यता है, हमें आप में प्रवेश करना पड़ेगा, अपना पैर स्पर्श कराना पड़ेगा, आप इस पाद स्पर्श के अपराध को क्षमा करें। इसलिए इसी भाव से व्यासी उस जल को पहले अपने मस्तक पर लगाना है। माने हम जल का स्पर्श पहले मस्तक से करें, इसके बाद फिर आचमन प्राणायाम करके संकल्प करके फिर गंगा जी में स्नान करें। और गंगा जी का स्नान करने के बाद फिर बिना शरीर को मले बाहर आवें, गंगा जी में नित्य नियम करें, गंगा का स्नान करें और गंगा स्नान करने के पश्चात फिर शरीर को पोंछें नहीं, उस जल को शरीर पर ही सूखने दें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर पर जल को सूखने दें और फिर गंगा जी का पूजन करें। सूखे वस्त्र धारण करके फिर गंगा जी का दूध की धारा से, भारतीय वेद लक्षणा गाय के दूध की धारा से, चंदन केसर कुमकुम धोती अंगिया फरिया जो कुछ भी आपको पास आपकी सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध सामग्री हो, उस सामग्री से भगवती श्री गंगा जी का अर्चन करें, आरती करें, प्रसाद लें, अब फिर आवें। देखो इस तरह से एक बार साल में गंगा स्नान कर लोगे तो एक बार का गंगा स्नान साल भर तक शरीर पर प्रभावी रहेगा।